अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड टर्म का अपना पहला यूनिट पढ़ेंगे उर्दू में। इसका नाम है सैलानी चिड़ियाँ। पेज नंबर 33 पे इसकी रीडिंग करेंगे। आप अपनी पेंसिल साथ ले लीजिए और मुश्किल अल्फाज को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं रीडिंग करूँगा, आप देखिएगा। सैलानी चिड़ियाँ। बच्चों का क्रिकेट मैच ज़ोरों पर था। अहमद ने एक ऐसा शॉट मारा कि गेंद आसमान की तरफ बहुत ऊंची गई। अकरम गेंद पकड़ने भागा तो उसकी नज़रें आसमान की तरफ गईं और वो खेल को भूलकर आसमान पर एक हसीन नज़ारे में गुम हो गया। नज़ारे को आप अंडरलाइन कर लीजिए। नज़ारे का मतलब होता है मंज़र जो आप देख रहे हों। लोग हैरान थे, अकरम ने अच्छा खासा कैच क्यों छोड़ दिया। वो भागकर अपने घर में घुसा और अपने चाचू का हाथ पकड़कर बाहर ले आया और आसमान की तरफ इशारे करके कुछ दिखाने लगा। बच्चे भी अकरम के इर्द गिर्द जमा हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे, जहां बहुत सारी चिड़ियां वी की शक्ल में उड़ती हुई किसी खास मंजिल की तरफ जा रही थीं। अजीब बात यह थी कि चिड़ियों के इस बड़े गौल का एक रहनुमा भी था और बाकी सब उसके पीछे पीछे। चिड़ियों के इस मुनज़्ज़म मुनज़्ज़म जैसे डिसिप्लिन होता है ना, ठीक है, इस मुनज़्ज़म परवाज़ को सभी देखते के देखते रह गए। चाचू ने कहा, बच्चों देखा चिड़ियाँ कितनी अक्लमंद और असूलों की पाबंद हैं। अब हमारे मुल्क में सर्दी के दिन हैं। कुछ चिड़ियाँ सर्द ममालिक से गर्म ममालिक और कुछ गर्म ममालिक से सर्द ममालिक की तरफ चली जाती हैं। ज़्यादातर चिड़ियाँ ठंडे ममालिक से गर्म ममालिक की तरफ आती हैं। कनाडा वगैरह में जहाँ महीनों तक ज़मीन बर्फ़ से ढकी रहती है, चिड़ियों का दाना दुनका नापैद हो जाता है। नापैद को अंडरलाइन कर लीजिए। नापैद का मतलब होता है ख़त्म। तो वहाँ पे चिड़ियों के खाने के लिए दाना दुनका नहीं बचता। ना फसलें ना फलों के दरख्त, ठीक है। चिड़ियाँ आमतौर पे कहाँ खाना खाती हैं? फसलों में जाकर दाना दुनका खा लिया, कीड़े खा लिए, या फिर फलों के दरख्तों में चले गए, वहाँ पे फलों को खा लिया। तो ऐसे मौके पे जब सर्दियाँ शदीद हो रहती हैं तो ना फल होते हैं ना फसलें होती हैं वहाँ पे खाने के लिए, बर्फ़ होती है। तो खाएं तो क्या खाएं? हिजरत करने वाली ऐसी चिड़ियों को सैलानी चिड़ियाँ कहते हैं। तो अभी हमें बात समझ में आ गई कि ऐसे बर्ड्स जो कि हिजरत करते हैं, या जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मौसम की वजह से, उन्हें हम कहते हैं सैलानी चिड़ियाँ। इनकी परवाज़ और दौरान सफ़र इनका रास्ता उनका रहनुमा ही करता है। रहनुमा को अंडरलाइन कर लीजिए। रहनुमा का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। तो उनका जो सीनियर होता है, जो सबसे आगे होता है, वो उनको लीड करता है कि हमने किस डायरेक्शन में, किस सिमत में मूव करना है और कहाँ जाके हमने उतरना है। ये सफ़र कभी लंबा कभी छोटा होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा तवील। तवील का मतलब भी लंबा ही होता है। तवील को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तवील का मतलब भी लंबा होता है। चाचू ने जो मुड़कर देखा, उनके चारों तरफ बच्चे जमा थे। बच्चे बहुत ही दिलचस्पी से ये नई नई बातें सुन रहे थे। अब इसके बाद अपना हम लोग पेज चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है चाचू की तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 34 पे। चाचू की तो बाछें खिल गईं। बाछें खिल गईं को अंडरलाइन कर लीजिए। बाछें खिल गईं मतलब खुश हो जाना। बाछें खिल जाना, खुश हो जाना। वो तो इस वक्त बच्चों के हीरो लग रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, बच्चों इन भोली भाली नन्ही चिड़ियों को कभी बेवकूफ़ ना समझना। ये जानती हैं कि अपनी हिफाजत कैसे करें, सर्दी और गर्मी के असरात से कैसे बचें, किस मुल्क की तरफ परवाज़ करें जहां उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मौसम और दाना दुनका मिले। मतलब वो इतनी अक्लमंद है कि उन्हें पता है कि हमने कब किस मुल्क से उड़ना है और फिर किस मुल्क की तरफ जाना है। वो बेवकूफ़ नहीं है। ये खुश्की और समंदर पर घंटों परवाज़ करके पाबंदी वक्त के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। हर साल उन्होंने ख़ास मौसम में वहाँ से फ़्लाई करना है और एक ख़ास जगह पर जाके उन्होंने उतर जाना है। दिन में सूरज, रात में चमकते तारे, पहाड़, दरिया और समंदर इन्हें रास्ता ढूंढने में मदद देते हैं। ये सब चीज़ें दिन में सूरज की डायरेक्शन से, रात को सितारों की डायरेक्शन से, और इसके अलावा पहाड़ और दरिया, ये सब चीज़ें इनको हेल्प करती हैं कि ये अपनी मंजिल तक पहुँचें। बादल, बारिश, धूप इनके सफ़र में रुकावट नहीं।
हाँ, हवा का मुनासिब होना ज़रूरी है। आंधियाँ और तेज़ हवाएं उनके सफ़र में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और इन हालात में उन चिड़ियों का उड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छे मौसम में इनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है और एक दिन में ये कम से कम 300 किलोमीटर उड़ लेती हैं। क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क छोड़कर परवाज़ पर जाने का फ़ैसला किस तरह करती हैं? ये चाचू पूछ रहे हैं बच्चों से। मौसम के साथ दिन बड़े या छोटे होने से चिड़ियों का जिस्मानी निज़ाम गड़बड़ हो जाता है। हम भी देखते हैं कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम लोगों को कभी कभार हल्का बुखार या नज़ला ज़ुकाम महसूस होता है, तो चिड़ियों के अंदर भी उनके जिस्म के अंदर जो उनका सिस्टम है, गड़बड़ का मतलब लिखते हैं, अंडरलाइन कर लें गड़बड़ को। गड़बड़ का मतलब होता है ख़राब, उनके अंदर ख़राबी महसूस उनको होती है। वो बेचैनी और थकन महसूस करने लगती हैं, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और इस बात का इशारा है कि अब सफ़र पर चल दो। मतलब ये जब उनके जिस्म में तब्दीली आ रही होती है, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती है कि अब हमें यहाँ से निकलना है। गर्म ममालिक में दिन बड़े होते हैं, इसलिए दाना दुनका कीड़े मकोड़े ज़्यादा मिलते हैं। ठंडे ममालिक की निस्बत गर्म ममालिक में उनकी खुराक ज़्यादा होती है। देखो बच्चों, ज़िंदा रहने के लिए इन नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लंबे सफ़र तय करना, तिनका तिनका जमा करके घोंसला बनाना, अंडों की हिफाजत करना, नन्हे मुन्ने बच्चों को ग़िज़ा खिलाना और उनकी रखवाली करना, ये सब बड़े काम ये नन्ही चिड़ियाँ अपनी मेहनत और लगन से करती हैं और फिर सुबह सवेरे अल्लाह की इबादत भी चिड़ियों की चहकार से ही शुरू होती है। बच्चों, कभी आपने गौर किया कि जहाज़ की शक्ल, पर और दुम में चिड़ियों से कितनी मुशाबहत है? मुशाबहत का मतलब अंडरलाइन करिए, मुशाबहत का मतलब होता है मिलते जुलते होना, हम शक्ल होना। हम शक्ल लिख लीजिए, हम शक्ल यानी कि एक जैसा होना। ऐसा लगता है कि जहाज़ बनाते वक्त इंसान ने चिड़ियों की जिस्मानी साख्त जहन में रख कर ही ये ईजाद की है। मतलब जहाज़ इंसान ने इन चिड़ियों को देख के बनाया है। चाचू ने कहा, बच्चों मैं अब थक गया हूँ, बात यहीं ख़त्म करो, फिर मुलाकात होगी। लेकिन अकरम कहाँ मानने वाला था, बोला, चाचू चाचू ये तो बता दें कि जहाज़ को तो सफ़र में बहुत से ख़तरात होते हैं, ख़राब मौसम, इंजन की ख़राबी वगैरह, क्या चिड़ियों को कोई ख़तरा नहीं होता? चाचू ने कहा, मैं इस बात का जवाब तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन इस वादे पर कि इस जवाब के बाद तुम मुझे जाने दोगे। मेरा दोस्त बाहर से आया है और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन तुम लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। चाचू ने कहा, बच्चों अब तुम सब गौर से सुनो, इन चिड़ियों को भी दौरान परवाज़ कई ख़तरात होते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को अंडरलाइन करिए, मतलब हवा का गंदा होना, बिजली के ऊंचे खंभे, टेलीफोन के तार, बिजली के तार, पानी के ऐसे ज़ख़ीरे जिनमें तेल मिला हुआ हो। तेल क्यों मिलता है? जब वहाँ पे मूव करते हैं बड़े बड़े शिप, तो उनके ऑयल जो उनका यूज़ हो रहा होता है, कुछ लीक हो रहा होता है, तो वो वहाँ पे तेल इकट्ठा हो रहता है, तो वो सारी पानी जो है वो पोल्यूशन वाला यानी कि गंदा हो जाता है। तो वहाँ पे रहने वाले पानी के जानवर भी मरते हैं उससे, और हवा में उड़ने वाले परिंदे भी मुतासिर होते हैं। ये सब इनकी मौत का बाइस बनते हैं। बाइस को अंडरलाइन कीजिए, मतलब वजह बनते हैं। इन परिंदों के मरने की ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी दुनिया का हुस्न है। हुस्न को अंडरलाइन कीजिए, मतलब खूबसूरती हैं। इनकी आवाज़ें फ़िज़ा का गीत हैं, मतलब हवा, फ़िज़ा कहते हैं हवा को, अंडरलाइन कर लीजिए। तो हवा में जितने भी गीत हैं वो इन्हीं परिंदों की आवाज़ों से हैं। लो भाई, अब मैं चला, तुम सब क्रिकेट खेलो, खुदा हाफिज़। चाचू ये कह के चले गए। अच्छा, अब हम करेंगे मश्की सवालात। मैं ओरली बताऊंगा आपको, आपने इनके आंसर्स खुद लिखने हैं। सबसे पहले है, क्रिकेट खेलते खेलते अकरम ने आसमान पर क्या देखा? जी, आप बताएंगे कि क्रिकेट खेलते हुए उसने आसमान पर क्या देखा? उसने आसमान पर परिंदों का एक झुंड देखा जो वी की शक्ल में उड़ रहा था। ठीक है जी, तो परिंदों का झुंड देखा अकरम ने। ठीक है, अकरम जी, दूसरा सवाल है, अकरम चाचू को क्यों बाहर लाया? अकरम चाचू को बाहर परिंदे दिखाने के लिए लेके आया, क्योंकि परिंदों का झुंड उसने देखा, तो वो उनको दिखाने के लिए चाचू को बाहर लेके आया। तीसरा सवाल है, चिड़ियाँ किस तरह उड़ रही थी? क्या उनका कोई रहनुमा था? तो लिखेंगे हम लोग, चिड़ियाँ वी की शक्ल बनाकर उड़ रही थीं और एक परिंदा उनका रहनुमा था। ठीक है, आगे आगे था। फोर्थ है, चिड़ियाँ एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में क्यों जाते हैं? तो इसका आंसर है कि परिंदे सर्दी का मौसम आने पे गर्म ममालिक में जाते हैं,
ठीक है, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है सर्द ममालिक में चिड़ियों को क्या दुश्वारी पेश आती है जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़ देती हैं। जी, सर्द ममालिक में चिड़ियों को खाने पीने के लिए दाना दुनका और कीड़े मकोड़े नहीं मिल पाते। फिर वहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से उनके जिस्म के अंदर जो गड़बड़ होनी शुरू होती है, तो परिंदे वो ठंडे ममालिक को, सर्द ममालिक को छोड़ के गर्म ममालिक की तरफ परवाज़ भरते हैं या सफ़र तय करते हैं। ये आपने लिखना है। ये सारा हमने सबक में भी पढ़ा है, तो आपको उसमें से भी ये वर्ड बड़े आराम से मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, चिड़ियाँ अपना रहनुमा क्यों चुन लेती हैं। तो इसका आंसर है कि चिड़ियाँ अपना रहनुमा इसलिए चुनती हैं कि वो सफ़र करने में चिड़ियों की मदद करता है और रास्ते के ख़तरात से उनको बचाता है और सही सिमत में परवाज़ भरने में उनकी रहनुमाई करता है। 7वां क्वेश्चन है, रास्ते में उनको क्या क्या ख़तरात होते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि रास्ते में उनको फ़िज़ाई आलूदगी, ये पेज नंबर 35 के शुरू में लिखा हुआ है, फ़िज़ाई आलूदगी, बिजली के ऊंचे खंभों, टेलीफोन की तारों, बिजली के तार और पानी के ऐसे ज़खायर जिनमें तेल मिला हुआ हो से ख़तरा होता है चिड़ियों को। ठीक है, मौसम वगैरह भी शामिल करते हैं इसमें कि ख़राब मौसम वगैरह भी ख़तरा होता है। चिड़ियाँ दिन और रात में रास्ता मालूम करने के लिए किन चीज़ों से मदद लेती हैं। जी, हमने ये पढ़ा था कि चिड़ियाँ दिन और रात में सूरज, चाँद, सितारों, पहाड़ों और दरियाओं से सिमत मालूम करने में मदद लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज़ की शक्ल व सूरत किससे मुशाबहत रखती है। हमने पढ़ा था कि जहाज़ की शक्ल व सूरत चिड़ियों से मुशाबहत रखती है। आखिरी क्वेश्चन है, चिड़ियों को फ़िज़ा का रंग, हुस्न और गीत क्यों कहा जाता है। तो चिड़ियों को फ़िज़ा का रंग इसलिए कहा जाता है कि ये रंग बिरंगी चिड़ियाँ हवा को रंगीन बना देती हैं और इनके गीतों से, इनके चहचहाने से हवा के अंदर, फ़िज़ा के अंदर एक मौसीकी मिलती है जिसकी वजह से इनको गीत, फ़िज़ा का गीत भी कहा जाता है। और आखिर में देखिएगा बेटा, एक फ़्लो चार्ट है, चंद चिड़ियों के नाम, आपने 4 चिड़ियों के नाम खुद से कोई सी भी आम चिड़ियों के नाम इसमें लिखने हैं। और आज हमारा ये 36 नंबर पेज तक का काम, हमने रीडिंग भी की और मश्की सवालात भी 36 तक के हमने कर लिए। इसके बाद हम अगले चैप्टर में फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।